हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक में, जिसमें हम बात करते हैं पॉलीमर्स कंपोजिट की थर्मोसेट में। और उसके अलावा प्रोसेसेस आपको मैंने बता ही दिए हैं, जो कंप्लीट प्रोसेसेस आपके पास हैं। कोई बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, पल्ट्रूजन है, रीवर है, और जिनके लाइक एज आई एम द एक्सपर्टीज ऑफ ऑल ऑफ द दीज प्रोसेसेस फॉर ओवर 10 ईयर्स। तो आपको पता है 10 ईयर्स के ओवर का एक्सपीरियंस है, और वो भी प्रोसेस लाइक एज प्लांट सेटअप फ्रॉम द ग्रीन फील्ड, उसके बाद प्रोसेस डेवलपमेंट, प्लांट डेवलपमेंट, सप्लायर डेवलपमेंट, सप्लायर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सप्लायर क्वालिटी डेवलपमेंट, क्वालिटी लैब सेटअप, क्वालिटी सेटअप, कंप्लीट एज पर द पॉलीमर्स और कंपोजिट रिक्वायरमेंट्स। तो प्रोसेस आपको पता ही है, पल्ट्रूजन हो गया, रीवर हो गया, फिलामेंट बाइंडिंग हो गया, वेट लेयर प्रोसेस हो गया, प्रेस मोल्डिंग प्रोसेस हो गया, इन्फ्यूजन हो गया, आपके पास आरटीएम होगा। आरटीएम के आपके पास डिफरेंट तरह की आरटीएम होगी। अगर आपको मैं बताऊं एसएमसी हो गया, डीएमसी हो गया, तो ये कोई भी आपके पास प्रोसेस है, हर प्रोसेस की कंप्लीट नॉलेज फ्रॉम ओरिजिन्स टू एंड, कंप्लीट नॉलेज। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था फाइबर के बारे में, फाइबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जब भी आपको आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी डिपेंड करेगी कि आपने फाइबर कौन सा चूज करा है। तो आज की मेरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या फाइबर की राइट क्वालिटी चूज करने से या फाइबर राइट क्वालिटी का चूज करने से क्या यही एक बिगेस्ट चैलेंज है, सबसे बड़ा आपके पास एक चैलेंज है आपकी मटेरियल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए या मटेरियल की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए। तो उसका आंसर क्या है? वो आंसर टोटली है नो। ओनली फाइबर प्रॉपर्टीज कुछ सिर्फ ओनली सिंगल इंडिविजुअल फाइबर की प्रॉपर्टीज कभी कुछ नहीं कर सकती है। बट उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जो मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग में, एक सबसे बड़ा वो तो एक सबसे बड़ा है कि आपके पास एक्सपर्टीज तो होना चाहिए, जिसके पास पॉलीमर्स और कंपोजिट की एक्सपर्टीज हो। एक्सपर्टीज किस चीज में हो? डजंट मीन्स कि उसके पास सिर्फ R&D में है, उसने सिर्फ एक अपने रूम पे बैठ के काम करा है, बट उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिर्फ एक सिंगल वर्कर है, वो वर्कर भी नहीं चाहिए हमें चाहिए समवन जिसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो, जिसके पास उसके साथ ही उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज हो। जब आपके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस होता है तो आपने क्या होता है, बहुत बड़े बड़े आपने अप्स एंड डाउन लाइफ में देखे होते हैं। तो अप्स एंड डाउन कौन से? जो आपके पास प्रोफेशनली आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, आपके प्रोसेस के रिलेटेड जो अप्स एंड डाउन होती हैं, जब आपने वो देखी होती है, आप उनको टैकल करते हो, उनको इंप्रूव करते हो, उनकी इंप्रूवमेंट से आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करती है, आपकी क्वालिटी इंप्रूव करती है, आपकी क्वांटिटी इंप्रूव करती है। तो एट लास्ट आपके पास एक ट्रस्ट बन जाता है, आपके खुद के अंदर एक सेल्फ ट्रस्ट बन जाता है, सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जिससे आप फिर किसी भी चीज के साथ आसानी से प्ले कर सकती हो कि प्रोडक्ट के साथ खेलना कैसे है, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। तो वो आपके पास आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपके पास एक्सपर्टीज होना चाहिए। उस पर मैं आपको बताऊं तो आपके पास रेजिन कौन सा चूज करना है, ये आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेजिन चूज करने के बाद मैं आपको सभी प्रोसेस का इकट्ठा ही बताऊंगा, जो सभी प्रोसेस में मोस्टली हमारा यूज होता है। कोई एक प्रोसेस नहीं, इसमें सिंगल वेटले प्रोसेस नहीं है, इसमें पल्ट्रूजन नहीं है, इसमें रिवन, इसमें इन्फ्यूजन नहीं है, इसमें आपके पास फिलामेंट बाइंडिंग नहीं है, इसमें आपके पास आरटीएम नहीं है, इसमें कंप्लीट सारी प्रोसेसेस हैं। उसके बाद जो रेजिन की फार्मुलेशन है, अब अगर आप पल्ट्रूजन पे काम कर रही हो तो आपको पता है कि आपको इन हाउस ही जो आपको मटेरियल की फार्मुलेशन बनानी पड़ती है। एक तो आपने है ठीक है बाहर से लेके आगे वहां से बना लिया, बट मोस्टली आपके पास बेनिफिशियल तभी रहता है बिकॉज आपने कहीं ना कहीं पे एक टाइम के बाद आपने, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ क्वालिटी के साथ खेलना है, आपको क्वांटिटी के साथ भी खेलना है और आपको कॉस्ट के साथ भी खेलना है। तो फिर उस केस में क्या होता है, जब आप इन हाउस फार्मुलेशंस करते हो तो वो भी आपके पास उस चीज के भी एक्सपर्टीज होने चाहिए कि फार्मुलेशंस कैसे करनी है रेजिन की। आपको एफआर बनाना है, आपको नॉन एफआर बनाना है, आपको हेलोजिनेटर बनाना है, आपको नॉन हेलोजिनेटर बनाना है। तो उस चीज की भी आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपके पास नेक्स्ट है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो आपके पास एक कंट्रोल यूनिफॉर्म टेम्परेचर होना चाहिए, कंसिस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर आपके पास कंसिस्टेंट नहीं है, कहीं ना कहीं पे आपको टेम्परेचर कंसिस्टेंट चाहिए, चाहे वो आपका रिवर में हो, चाहे आपका वो पल्ट्रूजन में हो, वहां पर तो आपको टेम्परेचर चाहिए ना। चाहे डाई का टेम्परेचर है, चाहे आपके फिर वो जो ओवन्स लगे हुए हैं उनका टेम्परेचर आपके पास है, कहीं ना कहीं आपके पास वो टेम्परेचर होना चाहिए जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। अगर आपको वो लगता है एज पर
आपके जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उससे मीट नहीं कर रहा है, सो देन यू शुड आल्सो हैव अ प्रोसेस एक्सपर्टीज जो केमिकल्स की फार्मुलेशंस करेगा। जो फार्मुलेशंस होती है अगेन एंड अगेन आपको बताता हूँ, पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स में होती है, एक बार 2 बार कर लिया वो सक्सेस हो गया, वो होता है एक तरह से मेकशिफ्ट तुक्का हो गया आपका। बट जो एक्सपर्टीज उसके ऊपर काम करते हैं उनको पता होता है कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स में हमने कैसे अपने केमिकल्स रॉ मटेरियल की कैसे हमने कंपोजिशन बनानी है, कैसे उनकी एडिशन करनी है, जो हम करते ही हैं, मोस्टली किया भी है हर जगह ही। सो वो आपके पास एक होना चाहिए कि टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करना है, ह्यूमिडिटी देखनी है, ह्यूमिडिटी कितनी आपकी होना चाहिए, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास है जो मैंने आपको बताया था कैटालिस्ट, एक्सलरेटर और प्रमोटर, उनकी एडिशन कैसी होगी, कैसे हमने उससे यूज करना है। आपको बता दूं कैटालिस्ट आप हल्का फुल्का यूज कर सकते हो, जो आपको एक रिटर्न दी हुई है, सिर्फ एक क्वांटिटी आपको बताया 1.5 mm से 2 mm ये आपने यूज करना है। आप एक्सलरेटर यूज कर लोगे, एक्सलरेटर आपको 1% वाला दे दिया, 2%, 3% वाला दे दिया, 6% वाला दे दिया, तब आप बताते हैं कि तब आप क्वार्ट्स के साथ क्या करते हो, आपको तब भी पता नहीं लगेगा इफ यू आर नॉट द एक्सपर्टीज ऑफ द पॉलीमर्स। एंड पॉलीमर्स से जो मटेरियल बनता है उसी को हम फिर कंपोजिट बोलते हैं। उसके अलावा आपके पास जो प्रमोटर है, ये तो सबसे ज्यादा मोस्ट डिफिकल्ट है इसके साथ काम करना। विदाउट अगर आपको नॉलेज नहीं है तब तो यही बोलूंगा कि आप इसको हाथ भी मत लगाओ, नहीं हाथ लगाओगे तो आपके पास बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपको बताता हूँ वैक्स पॉलिश होती है, आपके पास पीवीए पॉलिश होती है, उसका आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए। उसके बाद क्लीनर, सिलर, रीजर, लोकटाइट का होता है, एक्सेल का होता है, कौन सा यूज करना है, कौन सी में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन को यूज करने के लिए आपको कौन सा क्लॉथ यूज करना है, आपको कॉटन क्लॉथ यूज करना है, आपको पॉलीमर्स का क्लॉथ यूज करना है, कौन सा आपको कॉटन क्लॉथ यूज करना है, कैसे आपको यूज करना है, कितनी उसकी आपको कितने आपको फेस उसके लगाने हैं, फेस लगाने के बाद कितना उसका कितनी देर के लिए उसको ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद कितनी देर के लिए उसको आपने छोड़ना है, फिर से अगला फेस शुरू करना है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोसेस होता है। मेक शिफ्टिंग तुक्का लगाने के लिए आप काम कर ले तो सो दैट इज नॉट द एक्सपर्टीज, सो दैट इज नॉट टू मेक द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द कंपोजिट प्रोडक्ट्स, तो वो भी आपके पास कभी भी सुपीरियर क्वालिटी का नहीं होगा। उसके अगला आपका होता है फाइबर लेयर का सीक्वेंस, कि फाइबर लेयर का सीक्वेंस आपने कैसे यूज करनी है वो आपको पता होना चाहिए, और कितनी लेयर्स आपको लगानी है। अगर आप सीएसएम के लिए लगा रही हो तो वो आपको एक बार में कितनी लेयर्स लगानी है, अगर आप डब्ल्यूआर के लगा रही हो तो वो आपके पास कितनी लेयर लगानी है, अगर आप सिंगल सरफेस भी लगा लियो जिसको सरफेस मैट बोलते हैं वो आपको कितनी लगानी है, वो भी आपके पास उस चीज का भी एक्सपर्टीज होना चाहिए। उसके अलावा जो आपके पास है जेल कोड, अगर आप जेल कोड यूज करते हो तो जेल कोट में सबसे बड़ा है कि जेल कोट की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, जेल कोट की जो जेल कोट की डेंसिटी जो लगती होगा वो भी आपके पास होना चाहिए, एनवीए नॉन वोलेटाइल कंटेंट भी आपके पास होना चाहिए, वोलेटाइल कंटेंट कितना है वो भी आपके पास होना चाहिए। मगर इसकी जो विस्कोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, अगर विस्कोसिटी कम ज्यादा है, एक टाइम के लिए आपने यूज कर लिया, मटेरियल आपका चल गया, बट कुछ टाइम के बाद जब आप उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करोगे तो वो प्रॉपर्टीज आपके पास कभी भी मीट नहीं कर पाएगी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जेल कोट की प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए बहुत मैटर करता है जहां पर आप जेल कोट यूज कर रहे हो। बट पल्ट्रूजन और अगर मैं बात करूं रिवर्स में तो वहां तो जेल कोट यूज नहीं होता, मोस्टली जो वेट लेयर प्रोसेस होता है, ये मैं आपको बताऊंगा अपना जो हमारे पास फिलामेंट बाइंडिंग होती है, तो वहां पर आप जब भी यूज करोगे तो डेफिनेटली यू शुड नो द प्रॉपर्टीज हाउ टू यूज द जेल कोट और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट वी नीड फॉर गेटिंग द मटेरियल्स ऑफ द कंपोजिट्स, जिसमें जेल कोट लगा हो, जिसमें जेल कोट की स्प्रेइंग हो, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं जो क्योर प्रोफाइल है, प्रोफाइल को क्योर करना है, कितने टाइम बाद आपकी प्रोफाइल क्योर होनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आप बोलोगे हर प्रोडक्ट के लिए हर प्रोडक्ट आपकी क्वालिटी आपकी कॉस्ट के साथ भी कहीं ना कहीं मैटर करती है कि कॉस्ट कितनी है उसकी। अब एक मटेरियल को बनने के लिए आपके पास लग रही है 80 रुपये, बट आपका वो जो सेल हो रहा है, जो आप उसको मार्केट में लेके जा रहे हो तो वहां पर 20 रुपये का जो हो रहा है, तो कभी ऐसे तो होगा नहीं कि आप उसको 4 घंटे का क्योर टाइम देके आप उसको सेल कर दोगे सिर्फ इतने ही 60 रुपए के लॉस में, ऐसे तो कभी होगा नहीं। या तो आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी या आपको कस्टमर से बात करनी पड़ेगी। तो आपको जो क्योर प्रोफाइल है, यार आपकी प्रोफाइल क्योर नहीं हो रही है तो आपकी मटेरियल में क्या क्या गैप्स हैं। ऐसा नहीं होगा कि हर जगह मटेरियल भी ओके होगा, क्या पता जो आपकी फार्मुलेशन राइट ना हो, तो आपको वहां पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी फार्मुलेशन कैसी है, जो आपने फार्मुलेशंस बनाई है, या क्योर नहीं हो रहा, क्यों नहीं क्योर हो रहा, जब आपने पहले ही उसके ऊपर जो अपने मोल्ड है, मोल्ड का जो प्रिपरेशन प्रोसेस होता है वहां पर आपने जो भी यूज करा है, पीवीए पॉलिश यूज करा है, वैक्स पॉलिश यूज करा है, क्लीनर, सिलर, लेजर यूज करा है, तो वो कैसे यूज करा है, वो आपका ड्राई था, वेट था, क्या था, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो भी आपका इसके ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो उसके नेक्स्ट है आपकी रोलर की क्वालिटी। तो आप जब रेजिन लेअप करते हो तो ब्रश के साथ लेअप कर रहे हो, रेजिन रोलर के साथ लेअप कर रहे हो, या आप
फिर आपके पास जो ब्लिस्टर रोलर्स होती हैं आप वो यूज़ कर रहे हो, जो रोलर्स आपके पास होती हैं कॉर्नर रोलर्स है वो यूज़ कर रहे हो। कौन सी लेयर के बाद आप कौन सा रोलर यूज़ कर रहे हो, रोलर को यूज़ कैसे कर रहे हो, कैसे यूज़ नहीं कर रहे हो, आपके पास एयर आ रही है, आपके पास बबल्स आ रही हैं, आपके पास रिंकल्स आ रही हैं, सो बहुत तरह के आपके ब्लिस्टर्स आ रही हैं, तो हर तरह के डिफेक्ट्स आ रही हैं, तो उनको आपने स्टार्टिंग में जिसे हम बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जब आप FMEA करोगे, आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, बट प्रोडक्ट को आपने कैसे निगलेक्ट करना है हर चीज़ को कि आपका प्रोडक्ट सुपीरियर क्वालिटी में आए, कम से कम कॉस्ट में आए, कम से मैक्सिमम ज़्यादा क्वांटिटी, मैक्सिमम सुपीरियर क्वालिटी के साथ आइए। ये हमारा मेन मोटिव होता है, बीइंग एक्सपर्टीज ऑफ द पॉलीमर्स और कंपोजिट्स, जो सबसे बड़ी हमारी पास जरूरत होती है। तो इसीलिए एग्जैक्टली तो मैं आपको बताता हूँ क्यों हम बोलते हैं कि हमें एक्सपर्टीज चाहिए, हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, और क्यों वही सिर्फ इसमें सक्सेस होंगे जिनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है, सिर्फ वही सक्सेस क्यों होते हैं पॉलीमर कंपोजिट में। तो वो आपको पता लग गया होगा इससे, क्योंकि मैंने इसमें आपको कंप्लीटली बता दिया है कि ओनली फाइबर पे किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। सो हमारे पास जो एक्सपर्टीज है वो हर चीज़ का एक्सपर्टीज होना चाहिए, वो प्रोसेस का भी एक्सपर्टीज होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे बनना है, रॉ मटेरियल को कैसे यूज़ करना है, रॉ मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या हमें प्रॉपर्टीज़ चाहिए, चाहे वो लैब टेस्ट हो, लैब टेस्ट कैसे करनी है, कौन से टेस्ट में कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एक राइट कंपोजिट प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो।